सोचिए, झगड़ा बस अभी खत्म हुआ है। घर में अचानक से बिल्कुल शांति छा गई है। आवाजें तो शांत हो चुकी है, लेकिन अंदर एक अजीब सी चुभन बाकी है। एक ऐसी खामोशी जो शोर से भी ज्यादा भारी लगती है। आखिर क्या वजह है कि अपनी ही शादी में अपने ही पार्टनर को एक छोटा सा सॉरी कहना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? और ये छोटी सी चुप्पी कैसे चुपचाप दो लोगों के बीच एक बहुत बड़ा इमोशनल डिस्टेंस पैदा कर देती है? आइए इस बारे में थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। घर फिर से शांत है, पर कोई सॉरी नहीं कहता। ये एक ऐसी टेंशन है जिसे शायद हम सब ने कभी न कभी करीब से महसूस किया होगा। जब आवाजें तो बंद हो जाती हैं, पर अंदर कुछ अटका हुआ सा लगता है। सच तो ये है कि इस भारी खामोशी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि दोनों के बीच से प्यार खत्म हो गया है, बल्कि ये उस अनकही बोझ सी बन चुकी इमोशनल ब्लॉक को दिखाता है जो बीच में आकर बैठ गई है। दिल जानता है कि शायद कुछ गलती हुई है, लेकिन फिर भी होंठ सिल जाते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम सामने दिखने वाली वो बहस नहीं होती। प्रॉब्लम वो है जो उसके ठीक पीछे छिपी होती है। बाहर से देखने पर सरफेस पर सिर्फ गुस्सा या अपने आप को डिफेंड करना दिखता है, पर ठीक उसके नीचे एक हिडन इमोशन छुपा होता है। एक डर। डर इस बात का कि शायद अब मेरे दर्द की सामने वाले के लिए कोई वैल्यू नहीं बची है। जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो असल में वो कनेक्ट होने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और अचानक से सिर्फ और सिर्फ अपने आप को और अपनी फीलिंग्स को बचाने में बिजी हो जाते हैं। इसे रोजमर्रा की एक बहुत ही आम सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए एक पार्टनर कोई ऐसी जरूरी बात भूल जाता है जो पूरे हफ्ते से तय थी। यहाँ से एक मामूली सी भूल एक झगड़े में बदल जाती है। एक पार्टनर दुख में आकर कहता है, मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसकी कोई परवाह ही नहीं होती। और ऐसी स्थिति में गलती मानने के बजाय दूसरा पार्टनर खुद को बचाने लगता है और कहता है, मैं पहले से ही तरह कुछ कर रहा हूँ, बस मेरी गलतियां ही नजर आती हैं। देखिए कैसे एक छोटी सी भूल एक ऐसी डिफेंसिव बैटल बन गई जहां दोनों को ही लग रहा है कि उन पर हमला हो रहा है। तो आखिर इस लंबी साइलेंस के ठीक नीचे छिपा क्या है? वहां छिपा है गलत समझे जाने का डर और फिर से पूरी तरह दोषी ठहराए जाने का डर। माफी मांगने से हिचकिचाना हमेशा किसी अहम या ईगो की प्रॉब्लम नहीं होती। अक्सर ये एक बहुत गहरा डर होता है कि अगर किसी एक ने आगे बढ़कर सॉरी कह दिया तो इसका मतलब ये निकाल लिया जाएगा कि सारी की सारी गलती उसी की थी और उस पल में उसके अपने दर्द को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाएगा। और सच्ची बात तो ये है कि ये डर और ये रिएक्शन किसी एक दिन में नहीं बनते। हम में से बहुत से लोग ऐसे घरों में पले बड़े हैं जहां माफी मांगने का चलन बहुत ही कम था। पेरेंट्स ने त्याग किए, मेहनत की, पर नाराजगी या दुख जैसे फीलिंग्स अक्सर चुपचाप निगल ली गईं। हमारी जनरेशन को किसी ने सिखाया ही नहीं कि एक सेफ और नरम सॉरी आखिर कैसा दिखता है। शादी के बाद इमोशनल मैच्योरिटी और बिना डरे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये ऐसी स्किल्स हैं जो आज भी बहुत से कपल्स अपने रिश्ते में नए सिरे से सीख ही रहे हैं। क्योंकि हमें सेफली आगे बढ़ना नहीं सिखाया गया, हम अक्सर एक नेगेटिव साइकिल में फंस जाते हैं। आर्ग्यूमेंट से शुरुआत होती है, जिसके बाद आती है एक लंबी ठंडी खामोशी। उसके बाद एक फेज आता है जिसे प्रैक्टिकल रिपेयर कहते हैं, और फिर धीरे धीरे इन सब की जगह ले लेता है एक लंबा इमोशनल डिस्टेंस। हम उस रूट टेंशन को डीपली सॉल्व किए बिना बस रिश्ते में काम चलाते लगते हैं, और यकीन मानिए यही वो पॉइंट होता है जहां इमोशनल डिस्टेंस चुपके से शुरू हो जाता है। अब ये प्रैक्टिकल रिपेयर आखिर क्या है? ये एक बिटर स्वीट यानी खट्टी मीठी रियलिटी है। झगड़े के बाद दोनों पार्टनर्स नॉर्मल डेली बातचीत वापस शुरू कर देते हैं। बच्चों के स्कूल के बारे में, ग्रोसरी के बारे में, घर के कामों के बारे में। बाहर से देखने पर लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, दोनों आगे बढ़ गए। लेकिन जो इमोशनल चोट थी, जो दर्द था, वो अभी भी वहीं है, बिल्कुल अनएड्रेस्ड। नॉर्मल डेली लाइफ की बातों के ठीक पर्दे के पीछे उस दर्द को बस छुपाए रखा जाता है। और ऐसी स्थिति में रोज जीना अपने आप में कितना एग्जॉस्टिंग है। ये तो एक थका देने वाला इंतजार बन जाता है, एक ऐसा वेट जिसमें इमोशनल थकान के बिल्कुल साथ अहम यानी ईगो मिला हुआ है। जिंदगी पहले से ही इतनी जिम्मेदारियों से भरी हुई है, नौकरी का स्ट्रेस, फाइनेंशियल प्रेशर, परिवार की देखभाल। ऐसे में नर्वस सिस्टम इतना थका हुआ होता है कि अपने आप को गलत मानकर पहला कदम उठाना बहुत भारी लगता है। दोनों बस शांति से इंतजार कर रहे होते हैं, सामने वाले की नरमी का इंतजार और अपने दर्द के एक्नॉलेजमेंट का इंतजार। लेकिन ठीक इस मोड़ पर आके चीजें बदली जा सकती हैं।
एक इमोशनली सेफ रिश्ते में माफी मांगना कोई कमजोरी नहीं होती। जब दो लोगों के लिए उनका गहरा कनेक्शन मेन मकसद बन जाता है तो ये नया पर्सपेक्टिव अपनाना पड़ता है कि असली माफी का मतलब किसी की बेइज्जती होना नहीं है, ये कोई जबरदस्ती का झुकना नहीं है, बल्कि ये तो एक ब्रिज है, एक पुल है जो दोनों को वापस इमोशनल सेफ्टी की तरफ ले जाता है। तो आखिर इस खामोशी और इस थका देने वाले चक्कर को कैसे तोड़ें? इसकी शुरुआत होती है जेंटल रिपेयर से। सबसे पहले बिना डिफेंसिवनेस के उस आम दर्द को एक्नॉलेज करना, फिर अपने इरादे को बहुत ही सॉफ्टली एक्सप्रेस करना, और आखिर में बिना किसी बड़ी एग्जॉस्टिंग इमोशनल डिबेट को फोर्स किए बस वापस कनेक्ट होने की कोशिश करना। टेंशन को ठीक करने के लिए हमेशा किसी लंबी चर्चा की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी हीलिंग ठीक उसी पल शुरू हो जाती है जब एक छोटा सा नरम सेंटेंस दिल से कहा जाए। वो नरम सेंटेंसेस आखिर क्या हो सकते हैं? आइए कुछ ऐसे फ्रेजेस देखते हैं जो रिश्ते में एक सॉफ्ट ब्रिज बनाते हैं। जैसे, मेरा इरादा दुख पहुंचाना नहीं था, या फिर मुझे लगता है कि उस बातचीत में हम दोनों को ही चोट लगी है, या एक बहुत ही डीप लाइन, इस वक्त अहम से ज्यादा ये दर्द मायने रखता है। इन बातों की खासियत ये है कि ये किसी पर हमला नहीं करते, ये जबरदस्ती इल्जाम नहीं लगाते, ये बस उस ठंडी खामोशी में थोड़ी सी वार्मथ, थोड़ी सी गर्माहट ले आते हैं, बिना किसी एक को पूरी तरह गलत ठहराए। और ऐसी छोटी छोटी रिपेयरिंग आखिर इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर सच कहें तो ज्यादातर शादियां अचानक किसी एक बड़ी गलती या धोखे से नहीं टूटती हैं। वो उन छोटे छोटे बिना ठीक किए गए अनहील्ड इमोशनल पलों से धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं। लगातार अनदेखा किया जाना हमेशा चोट पहुंचाता है, और जब बार बार ऐसे छोटे झगड़े बिना सॉल्व हुए बस ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब दो लोग इमोशनली एक दूसरे तक पहुंचना पूरी तरह से बंद कर देते हैं। इसीलिए उस लंबी इमोशनल डोरी को रोकने के लिए ये छोटा सा एहसास होना सबसे जरूरी है कि हमारा कनेक्शन गर्व के इस पल से ज्यादा मायने रखता है। एक दूसरे के साथ बैठकर सॉरी कहना असल में सिर्फ उस एक शब्द सॉरी के बारे में नहीं है, ये तो अपने पार्टनर को ये बताने के बारे में है कि उनकी अहमियत है और उन्हें इमोशनली देखा गया है। गर्व के बजाय जब हम कनेक्शन को चुनते हैं तो ये एक छोटा सा पल ही पूरे रिश्ते को वापस अपनी ठीक जगह पर ले आता है। अगर ये खामोशी के पैटर्न्स या आपस की टेंशन कहीं ना कहीं जानी पहचानी लग रही हैं, और अगर इस नेगेटिव पैटर्न को तोड़कर घर में वही पुरानी इमोशनल सेफ्टी वापस लानी हो, तो किताब हार्मोनियस मैरिज एलिवेट योर मैरिज विद सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत ही बेहतरीन और सेफ रिसोर्स है। ये बुक स्पेसिफिकली इन्हीं अनकही दूरियों को गहराई से समझकर उस ठंडी खामोशी को ठीक करने का रास्ता दिखाती है। इस एक्सप्लेनर की डिटेल्स और इस किताब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएगा। और ठीक इसी तरह सदियों पुराने डीप विजडम से रिश्तों को ठीक करने की आसान प्रैक्टिकलिटी को समझने के लिए एक और बेहतरीन किताब है जिसका नाम है मंत्रास ऑफ लव बेस्ड ऑन हिंदू विजडम। इसमें जिंदगी और रियल लाइफ रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ही शांत और प्रैक्टिकल गाइडेंस मिलती है, क्योंकि कभी कभी हील होने की शुरुआत कोई बड़ी बात से नहीं, बस चुपचाप एक डीप सांस लेने और सुधार की तरफ एक पहला छोटा सा कदम उठाने से होती है। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में बस इतना ही, लेकिन आखिर में यहाँ एक छोटा सा सवाल छोड़कर जाते हैं। अगली बार जब भी घर में खामोशी छाएगी तो उस पल में वहाँ ईगो जीतेगा या कनेक्शन?